उम्मीद और भरोसा कभी गलत नहीं होते। ये हमारे निर्णय पर ही, हमारे फैसले पर तय करते हैं कि हमने किससे उम्मीद की है और किस पर भरोसा। टूटता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये निर्णय हमारा ही तो होता है कि हम जिस पर भरोसा करते हैं वो भरोसे के लायक है नहीं या है। ये आपके निर्णय पर तय करता है और ये वक्त के साथ पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं। कभी गैर होकर भी अपने बन जाते हैं, कभी जो अपने हैं वो अपने होकर भी गैर सा प्रतीत होते हैं। तो मैं अर्चना एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ कहानी दिल से कहानी सुनाती है रवि की, जो बॉम्बे में पला बड़ा था। बहुत ही होनहार बंदा था। उसने अपने जीवन में वो सारी चीजें अचीव की थी जो वो चाहता था। उसने उसके लिए बहुत हार्डवर्क भी किया और अपने हार्डवर्क से आज उस मुकाम पर पहुंचा था। उसने अपने जीवन की सारी तकलीफों को पार कर वो मुकाम हासिल किया था जो वो पाना चाहता था। उसके बाद अपनी लाइफ में उसने धीरे धीरे ग्रो की, मैरिज किया, फिर बच्चे हुए। उसकी लाइफ में मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोई तनाव नहीं था, क्योंकि वो जो पाना चाहता था पा चुका था। शादीशुदा लाइफ थी जो बहुत अच्छी चल रही थी। उसके 2 बच्चे थे, वो भी बहुत प्यारे थे। मतलब हंसता खेलता परिवार था। शूट बूट पहनता था, ऑफिस जाता था, गाड़ी थी, बंगला था। मतलब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही, कुछ वर्ष बीते, कुछ साल बीते। उसका घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। रवि सोचता था कि मेरी लाइफ एकदम सुटेबल हो गई है। मैंने पहले अपने जीवन में जो भी हार्डवर्क किया था, लेकिन अब मेरी लाइफ में काफ़ी तनाव रहित है। मुझे कोई टेंशन नहीं है। परिवार मेरा अच्छा है, दोनों बच्चे मेरे अच्छे हैं। मतलब और जो चीज़ें मैं चाहता हूँ अपने परिवार के लिए कर पाता हूँ। तो कुछ समय उसका अच्छा व्यतीत हुआ। अचानक से कुछ सालों के बाद रवि की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसकी वाइफ को भी काफ़ी चिंता होने लगी रवि की, कि रवि अचानक से ऐसा बीमार क्यों रहने लगा है। उन्होंने अपने डॉक्टर को बुलाया, कंसल्ट किया। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, कहा कि रवि ठीक हो जाएगा। पर वो दवाइयाँ कुछ ही मतलब समझो महीने 2 महीने रवि ने दवाइयाँ ली। महीने 2 महीने ठीक रहता, फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती। जब तक वो दवाइयों का असर रहता था रवि ठीक होता था, और उसके बाद जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होता था रवि की तबीयत फिर वैसे ही हो जाती थी जैसे पहली थी। तो ऐसे कुछ समय बीते, पर रवि की तबीयत में कुछ ज़्यादा खास सुधार नहीं आया। रवि की पत्नी परेशान होने लगी कि हम इतना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इतने अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, दवाइयाँ भी हो रही हैं, फिर भी रवि के अंदर सुधार नहीं आ रहा है। उसके प्रति उसकी पत्नी का व्यवहार बदलने लगा, एक चिड़चिड़ापन आने लगा। कहते हैं ना, हम जब सेवा करते हैं, अगर प्यार आपके लिए सच्चा है, आप उस इंसान की दिल से सेवा करते हैं, तो आपको कभी कोई तनाव या कभी कोई चिड़चिड़ाहट या कभी कोई गुस्सा नहीं होता आपके मन में। लेकिन कभी कभी हम कोई चीज़ करते रहे तो अचानक से मन में तनाव आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, यार मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी ये बंदा वैसे ही है, सुधरता ही नहीं है। प्यार अगर सच्चा हो तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर रिश्तों में तालमेल नहीं है, सोच में, तो पति पत्नी होते हैं लेकिन सोच में दोनों के अंतर होता है। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, सभी की सोच अलग होती है। कोई किसी प्रकार से सोचता है, कोई किस प्रकार से सोचता है। हम किसी की सोच को नहीं पकड़ सकते, बस हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी सोच सही हो। रवि की पत्नी रवि से बहुत प्यार तो करती थी, लेकिन जब रवि की तबीयत हमेशा खराब रहने लगी, कुछ ठीक रहता फिर खराब हो जाता। मतलब 1-1.5 साल ऐसे ही बीत गए, रवि की तबीयत में खास सुधार नहीं होने लगा और रवि उन दिनों घर पर ही रहने लग गया, जिससे उसकी पत्नी उसकी सेवा करते करते अचानक उसके मन में चिढ़ आने लग गई कि ये ठीक नहीं होता, ऐसे ही घर पे पड़े रहते हैं, मैं भी परेशान हो गई हूँ, घर की जिम्मेदारियां हैं, फिर इनकी जिम्मेदारियां। वो फ्रस्ट्रेट रहने लगी और रवि को ये सारी चीजें दिखती थी, पर वो कभी कुछ कहता नहीं था। कहते हैं ना, जब हम ही कमजोर हैं तो हम सामने वाले से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें सपोर्ट करे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप ठीक हैं तो आपका परिवार ठीक है। लेकिन ना, ये चीज़ रवि के साथ नहीं हो रही। उसकी पत्नी चिड़चिड़ करने लगी। वो सारे काम रवि के करती थी, उनकी सेवा भी करती थी, लेकिन एक चिड़चिड़ाहट के साथ, एक बेरुखी व्यवहार के साथ, और रवि को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी। रवि ने कुछ समय के बाद अचानक ही अपने मन में निर्णय बनाया कि मैं अब नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे परिवार को तकलीफ हो, और उसकी पत्नी का खास ये बेरुखा व्यवहार उससे बर्दाश्त नहीं होता था। तो उसने अचानक ही अपने मन में निर्णय बना और एक दिन वो घर से चुपचाप बिना बोले, किसी को बिना बताए घर से चला जाता है। और घर से जाते वक्त घर से वो एक
सामान भी नहीं लेता कि वो कहाँ जाएगा कहाँ रहेगा। सिर्फ वो एक जोड़ी कपड़े जो वो पहने होते हैं, कुर्ता और पैजामा ढीला ढाला, वही पहना होता है और वही कपड़े में वो घर छोड़ देता है। ना पैसे लेता है, ना कपड़े लेता है, ना खाने पीने की कोई चीज़ लेता है। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है बिना किसी को बताए, बिना किसी को बोले। अपनी पत्नी और अपने बच्चों को देखता है और उसके आंख में आंस भर जाता है और सीधे निकल जाता है घर से बाहर। वो सोचता भी नहीं है कहाँ जाओ कहाँ करो। ऐसे 1-2 दिन तो रवि सड़कों पर निकालता है, यहाँ भटकता है वहाँ भटकता है, पर रवि को कहीं भी रहने का स्थान नहीं मिलता। फिर अंततः रवि डिसाइड करता है कि वो एक आश्रम में जाकर रहेगा, जहाँ पे उसके जैसे व्यक्ति होते हैं जिनका कोई आसरा नहीं होता है, बीमार होते हैं। तो रवि ऐसे ढूंढते ढूंढते एक आश्रम में पहुंच जाता है और वो आश्रम में वहाँ रहने लगता है। तो आश्रम में रहने पर वहाँ के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं कि आपको आश्रम में अगर रहना है तो आपको आश्रम के सारे नियमों का पालन करना होगा। जो भी वहाँ पे खान पान मिलेगा आपको वही खाना होगा, बाहर का कोई खाना नहीं खा सकते। एक उठने और बैठने का एक नियम होगा, योग प्राणायाम करने होंगे। जो आश्रम का सादा जीवन होता है वो आपको जीना पड़ेगा। तो रवि के पास तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो कहता है कि मुझे सारी चीज़ें मंजूर है पर मैं यहीं रहूँगा। आश्रम में उसने जब रहना चालू किया तो आश्रम के नियमों का भी पालन करना उसने चालू किया। सुबह उठ जाता, योग प्राणायाम करता और बाहर के जो जंक फूड खाता था वो सब छूट चुका था। आश्रम में सादा खाना मिलता था जो रवि को खाना पड़ता था। कहते हैं ना, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो अगर आपको जीना है तो आपको जब हम देखते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, मन तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमारे पास ऑप्शन नहीं, हमको यही खाना पड़ेगा, यही सोच उस समय रवि के बीच में और रवि के मन में आती है कि पहले मेरी क्या लाइफ थी, जो मन करता था खाता था, आज मुझे ये सब सादा खाना खाना पड़ रहा है। वो खाता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता है, वो खाता है। फिर ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, धीरे धीरे कुछ 1-2 महीनों के बाद रवि की तबीयत में सुधार आने लगता है। रवि ये चीज़ महसूस करता है कि उसकी तबीयत में सुधार आ रहा है। फिर वो देखते देखते 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब बीते तो रवि एकदम फिट हो गया। उसे अचानक से ही अपने अंदर एक एनर्जी महसूस होती है, जैसे उसको कहीं कुछ था ही नहीं, उसको कोई बीमारी थी ही नहीं। वो एकदम फिट हो जाता है, एकदम ऐसे लगता है कि जैसे फ्रेश, कि मुझे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। रवि एकदम ठीक हो जाता है, एकदम स्वस्थ हो जाता है और वो महसूस करता है कि अब तो वो पहले से भी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो ऐसे ही वो जो उस आश्रम में योग करवाते थे जो गुरुजी, रवि उनसे कहता है, उनसे पूछता है कि पहले तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज रहती थी, हमेशा बीमार रहता था, मैंने कितनी दवाइयाँ की पर मुझे कभी असर नहीं हुआ, लेकिन जब से मैं इस आश्रम में आकर रहने लगा हूँ धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार आने लगा। ये चीज़ मैंने महसूस की और आज 4 महीने हो गए मेरी तबीयत एकदम फिट हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं कोई बीमारी है ही नहीं, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। पर पहले मुझे क्या था और अब मेरे इसमें ऐसा बदलाव आने का क्या कारण है गुरुजी? तो गुरुजी उसकी लाइफ के बारे में जानते थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि जो भी बंदा वहाँ आता था उसके बारे में पूरी डिटेल ली जाती थी। तो रवि ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल वहाँ लिखवाई होती। तो गुरुजी को उसकी लाइफस्टाइल के बारे में, पहले वो किस तरीके से जीता था, सब उन्हें पता था। उन्होंने कहा कि पहले जो तुम सूट बूट पहनते थे, बाहर का ऑयली खाना खाते थे, तुम्हारे मन में जो चीज़ें आती थी तुम करते थे, कभी तुमने अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम होने लगी। हम जितना ऑयली फूड, जंक फूड खाते हैं वो हमें प्रॉब्लम देता है और हम उसके लिए ना एक्सरसाइज करते हैं ना योगा करते हैं अपनी शरीर की तरफ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है रवि। सबसे पहले तो आपका स्वस्थ होना जरूर है और स्वस्थ होने के लिए आपको सही खान का, सही पान का और सही योग की जरूरत है। जब आपकी लाइफ में सही खान पान, सही योग होगा तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगी और उस तनाव से भी आपको राहत मिला। जो आप सोचते थे कि आपको तनाव नहीं है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं, आपका हंसता खेलता परिवार था, तो आप सोचते थे मेरी लाइफ में कोई, और असली तनाव वही था। तनाव रही जिंदगी आज है जब आप अपने आप को एकदम खुशहाल महसूस कर रहे हैं। हंसता खेलता परिवार है लेकिन उसकी जिम्मेदारियां इंसान कहता नहीं है, सोचता कुछ नहीं है, पैसे आएंगे मैं कर लूंगा, लेकिन वो एक जो मानसिक तनाव होता है उसे सिर्फ वो व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। जब समय समय पर वो जिम्मेदारियां आती हैं और हमें पूरी करनी पड़ती है तो हम सोचते हैं अरे पैसा है हमारे पास, हम कर लेंगे, लेकिन वो तनाव कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, जब से तुम इस आश्रम में आए हो तुम तनाव मुक्त हो गए, तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम सिर्फ अपना सादा खाना खाते, योग प्राणायाम करते हो, तुमने सिर्फ अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया, जिससे आज तुम्हारी हेल्थ एकदम पहले से भी ज़्यादा फिट और फाइन हो गई।
पहले से भी ज़्यादा तुम स्वस्थ हो गए। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफ में सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है आप अगर अपने आप को स्वस्थ रखोगे तो अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठा सकते हो, क्योंकि परिवार एक हद तक आपके लिए करेगा। जब वो देखेगा कि एक बंदा ऐसे ही पड़ा रहता है, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए, इस बंदे में सुधार ही नहीं आ रहा, एक व्यक्ति कितने हद तक आपकी सेवा करेगा, कितने हद तक आपके लिए कार्य करेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। रवि ये बात समझ जाता है, कहता गुरुजी आपने जो कुछ कहा मुझे सब समझ में आ गया। और रवि ने साथ ही साथ एक बात और सीखी। रवि ने कहा मुझे साथ ही साथ एक बात और समझ में आई कि जरूरी नहीं कि हम जिस पर भरोसा करें वो हमारे भरोसे पर खरा उतरे। सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना है, उसके बाद चाहे वो कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। हमें खुद पर भरोसा है, हम खुद को स्वस्थ रखेंगे तो हम सामने वाले की बातों को, सामने वाले की चुनौती को, जो भी चीज़ हम तक आएगी हम उससे निपट सकते हैं, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके प्रति जो कार्य है हम कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, पहले के बड़े बुजुर्गों ने कहा है, बहुत सही बात है कि सबसे पहले निरोगी काया। तो सबसे पहले आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है। एक हद तक करेगा कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। एक समय आने के बाद हर किसी के अंदर वो चिड़चिड़ाहट आने लगती है। मैं ये नहीं कहती कि हर बंदा एक जैसा होता है, कुछ बंदे या बंदी ऐसे नहीं होते, उनके अंदर कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, खुशी खुशी अपने परिवार की, अपने पति की सेवा करते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपना ध्यान रखने की। आप स्वस्थ हैं तो आप अपने परिवार का और अपने से जुड़े सभी लोगों का ध्यान कर सकते हैं। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि लाइफ में हमेशा स्वस्थ रहिए, जंक फूडों से दूर रहिए, क्योंकि हेल्थी जीवन ही बेस्ट जीवन है। आप जितना हेल्थ रहेंगे, जितना फिट रहेंगे, उतना आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। आपके साथ साथ आपका परिवार भी हेल्दी रहेगा। तो हमेशा तनाव रहित रहिए। लाइफ में सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स है, आएंगी जाएंगी, लाइफ है तो सारी चीज़ें होनी है, लेकिन सबसे पहले अगर आप स्वस्थ हैं, आप तनाव रहित हैं, जीवन में चाहे जो भी संघर्ष आए आप उससे लड़ सकते हैं, उससे पार निकल सकते हैं। तो आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।